कुछ रातें ख़राब हों तो कोई बात नहीं, कुछ रातें ख़राब हों तो कोई बात नहीं, परंतु पूरी ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं अपने दिन की शुरुआत। ऐसा करके आ गया हूँ मैं अपने स्टडी टेबल पे और पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया हूँ। डेली की तरफ सबसे पहले मैं अपनी डेली स्टडी रूटीन को लिखूँगा, उसके बाद पढ़ाई को स्टार्ट करूँगा। मेरा पहला सेशन रहेगा करंट अफेयर का, जो मंथली मैगजीन है इसी को मुझे पढ़ना है। करंट अफेयर में मैं इतिहास, कला एवं संस्कृति के पोर्शन को पढ़ रहा हूँ। इसमें सबसे पहला आर्टिकल है स्मारक मित्र योजना और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। दूसरा है अलीनगर की संधि। तीसरा है विजयनगर साम्राज्य। आज करंट अफेयर के 3 आर्टिकल को ही कवर कर पाया हूँ और रखते हैं करंट अफेयर के मैगजीन को साइड में। और अब आ गया हूँ मैं दूध लेने। यहाँ हम और हमारे पार्टनर खड़े हैं, दूध लेने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि भैया अभी दूध निकाल रहे हैं। दूध निकाल के आ गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ दूध लेने। दूध लेने के बाद जाऊँगा मैं अपने रूम पे जाऊँगा, खाना बनाऊँगा, खाऊँगा, उसके बाद से फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा। मैं खाना खा लिया हूँ और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करता हूँ। मेरा अगला सेशन है इकोनॉमी का। ये रमेश सिंह की बुक है, इसी को मुझे पढ़ना है। इसमें मुझे पढ़ना है 9वें चैप्टर को, जो है उद्योग एवं विनिर्माण। ये देखिए दोस्तों, उद्योग एवं विनिर्माण का चैप्टर खुल गया है। अब इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके जितने भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर करना है। इस चैप्टर को मैं 2 भागों में बांट के पढ़ूंगा क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 55 पेज का ही है, तो इसे 2 भागों में बांट करके पढ़ूंगा। कोई भी बड़ा चैप्टर रहे या कोई भी मोटी बुक रहे, आप उसे अगर कई खंडों में बांट करके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इस चैप्टर में मैं कोविड-19 एवं औद्योगिक सुधार तक पढ़ चुका हूँ और इसी के साथ मेरा ये सेशन समाप्त हुआ। मेरा अगला सेशन है पॉलिटी का। पॉलिटी में पढ़ रहा हूँ मैं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और केंद्र राज्य संबंध के बारे में। इन तीनों चैप्टर को मैं कवर कर रहा हूँ। कवर करने के बाद से आधे घंटे का रेस्ट लूँगा, उसके बाद से फिर से पढ़ाई को स्टार्ट करूँगा। तो फाइनली मेरा पॉलिटी का सेशन भी समाप्त हुआ और अब मैं बुक कर रखता हूँ साइड में। 4 घंटे के लगातार सेशन के बाद से अब थोड़ी थकावट सी लग रही है। अब मैं थोड़ा आराम करूँगा, उसके बाद फिर से पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा। रेस्ट करने के बाद मैं आ गया हूँ फिर अपने स्टडी टेबल पे और अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया हूँ। और यह मेरा सेशन है अब सीसैट का। सीसैट में आज मैं मैथ लगा रहा हूँ। यूपीएससी में सीसैट के पेपर में मैथ के लगभग 20 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, इसलिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीसैट में। मैं बार बार यही कहता हूँ कि सीसैट को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीसैट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो पीटी रह ही जाएगा। उसके बाद आपका जीएस कितना भी अच्छे से तैयार हो, पीटी रुक जाएगा आपका। इसलिए सीसैट को कम से कम 2 घंटे तो जरूर दीजिए। अब मेरा सीसैट का सेशन समाप्त हुआ और चलते हैं अगले सेशन की तरफ। अब मेरा अगला सेशन है मध्यकालीन भारत का इतिहास। कई सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि आपका ऑप्शनल क्या है, तो ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है, जो कि पिछले कई सारी वीडियो में बता दिया हूँ। इसमें मैं पढ़ रहा हूँ खिलजी साम्राज्य। इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आते हैं सभी को कवर करना है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक सुधार। ऐसे ही जितने भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आते हैं सभी को कवर करने के बाद से मेरा ये सेशन समाप्त हुआ और अब मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने। सब्जी लेकर के आऊँगा, खाना बनाऊँगा, खाऊँगा, उसके बाद से फिर अपने पढ़ाई को स्टार्ट करूँगा। खाना खाने के बाद से आ गया मैं अपने स्टडी टेबल पे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करने। अब ये मेरा समय है रिवीजन का। मैं बारी बारी से सभी सब्जेक्टों का रिवीजन करूँगा। जो दिन भर में पढ़ा हूँ उन सभी का मुझे रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। डेली का डेली रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि अगर डेली का डेली रिवीजन करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी रिवीजन ही नहीं करते। अगर उनसे पूछे रिवीजन क्यों नहीं करते भाई, तो कहेंगे यार बाद में कर लेंगे, अभी एक सब्जेक्ट को पहले पढ़ तो लूँ, उसके बाद पढ़ने के बाद फिर से रिवीजन करूँगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही गलत तरीका है। डेली का डेली रिवीजन करना चाहिए। अगर डेली का डेली आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, जिससे आप पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा बाद में और चीज़ें याद रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं कभी। तो मेरा रिवीजन का लास्ट सेशन चल रहा था जो कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी आप लोगों को टाइम दिखा देता हूँ। देखिए रात 1:20 हो रहे हैं और अब जा रहा हूँ मैं सोने। गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।